नमस्कार, विवेकानंद अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्न एमसीक्यू हैं। बंगाल राज्य बंगाल विनियमन थर्ड को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो बंगाल विनियमन को जो पारित किया गया था, किस सन में ये किया गया था? बंगाल राज्य बंगाल विनियमन थर्ड में जो है 1818 में पारित किया गया था। यह निवारक निरोध कानून के माध्यम से सरकार किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रतिक्रियाओं से गुजरे बिना सीधे गिरफ्तार कर सकती थी। ये वो नियमावली थी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी है विनियमन अधिनियम 1773। विनियमन अधिनियम 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित यह रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया था और मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया था। इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था वो 1773 ईस्वी में से पास किया गया था। ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था तथा मुंबई या मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। इस एक्ट के तहत जो है 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजाइन पे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम जो है 1813 को किस रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है चार्टर अधिनियम के रूप में से जाना जाता है, चार्टर अधिनियम के रूप में। ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र एवं कार्य प्रणाली को समय के साथ साथ सीमित करने के लिए 20 से 20 वर्षों के अंतराल पर 4 चार्टर अधिनियम पारित किए गए थे। ये अधिनियम क्रमशः 1793 और 1813, 1833 और 1853 थे। चार्टर अधिनियम 1813 को यह ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत ईसाई जो है कमिश्नरियों को जो है भारत में धर्म प्रचारक की जो है अनुमति प्रदान दी गई थी और व्यापार पर कंपनी के अधिकार को इसमें समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश जनों को भी व्यापार का अधिकार दिया गया था, परंतु चीन के साथ चाय के व्यापार पर कंपनी के एक अधिकार को बनाए रखना भी था। इस चार्टर के द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिबंध 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध भी किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का एक नया घोषणा पत्र एनयू चार्टर एक सैलिवरी के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया था और इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था और प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया था। अधिनियम
1858 के द्वारा स्थापित भारत का सचिव परिषद को समाप्त कर दिया गया था। जो सचिव का पद था उसे जो है समाप्त कर दिया था, सचिव की परिषद को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधान के द्वारा ब्रिटेन के भारत प्रांतों को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को निरस्त कर दिया गया था और इन्हें ब्रिटिश क्वीन के नाम पर शासित किया जाना तय किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858। 1857 के विद्रोह के परिणामों में ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार दिया गया था, भारत के प्रशासन के सीधे नियंत्रण के लिए प्रेरित किया गया था। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश राज के राज्य सचिव के माध्यम से भारत पर नियंत्रण किया गया था, जिसे 15 सदस्यों की एक परिषद के द्वारा सहायता प्रदान की गई। इस भारत परिषद के नाम से जाना जाता है। 1858 में लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे और भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और वह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, कलकत्ता में एक शाही चार्टर के द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है 1726 ईस्वी। 1726 ईस्वी में शाही चार्टर फरमान के द्वारा कलकत्ता नगर निगम की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मेयर और 9 एल्डरमैन शामिल थे और जो है इसी वर्ष बॉम्बे नगर निगम की स्थापना भी की गई थी। इसमें भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी मद्रास में स्थापित किया गया था, मद्रास में। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 में, जिसमें कई सुधार शामिल थे। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट सुधार के आधार पर ये पारित किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर डी है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय मॉन्टेग्यू भारत के सचिव तथा चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इस अधिनियम के अनुसार प्रांतीय सरकार के लिए गवर्नर प्रांत का कार्य प्रमुख होना, जबकि केंद्र सरकार के लिए यह मुख्य कार्यपालिका अधिकारी गवर्नर जनरल होगा, अर्थात केंद्र में कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों का गवर्नर जनरल के नियमों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा और केंद्रीय व्यवस्थापिका के 2 सदन कर दिए गए। उच्च सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट और निम्न सदन को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी निर्दिष्ट अवधि के बिना ताज क्राउन के लिए ट्रस्ट में भारतीय क्षेत्रों और राजस्व को बनाए रखने का एक अधिकार दिया गया? इसका ऑप्शन नंबर बी है चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी निर्दिष्ट अवधि के बिना ताज क्राउन के एक ट्रस्ट में भारतीय क्षेत्रों और राजस्व को बनाए रखने का एक अधिकार दिया गया था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम जो भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह। सत्येंद्र प्रसन्न सिंघा जो है वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में गवर्नर जनरल को एक भारतीय सदस्य के कार्यकारिणी परिषद में नामित की अनुमति दी गई थी, जिसके पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा को चुनाव हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति किस वर्ष की गई थी?
ये 1909 में कर दी गई थी। ब्रिटिश सरकार के ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति 1919 में प्रदान की गई थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1909 के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश किया है। उन्नीस सौ नौ में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव जो है दिया था, कौन सा प्रस्ताव दिया था? मार्ले मिंटो सुधार इसमें ये दिया गया था। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को पहली बार मान्यता मिली थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला और केंद्रीय एवं विधान परिषद के सदस्यों की सीमित अधिकार भी से प्रदान किए गए थे। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए बीच की खाई को और बढ़ाने के हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विधेयक पेश किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार जो है ये पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी है। हिंदू और मुसलमानों मतदाताओं को विभाजित करने या पृथक निर्वाचन के लिए मार्ले मिंटो सुधार विधेयक 1909 में पारित किया गया था, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहा गया। मार्ले मिंटो सुधार का मूल उद्देश्य भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालना था। भारत सरकार अधिनियम 1935 से किस पर आधारित थी? जो भारत सरकार अधिनियम 1935 थी वो किस पर ये आधारित थी? इसका ऑप्शन नंबर डी है, एक संघीय संसदीय प्रणाली सिद्धांत। अंग्रेजों के द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था? 1859 ईस्वी में। किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया और इसका गठन किसके द्वारा ये किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1940 के द्वारा। ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? 1935 का अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। भारत शासन अधिनियम जो है 1935 के तहत जो हुआ, पहले प्रांतों में द्वैत शासन था, उसे समाप्त कर दिया गया, केंद्र में द्वैत शासन जो है लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत इसके अधिनियम के जो अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदारी सरकार का प्रावधान किया गया तथा प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया गया। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन मंडल और 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है प्रांतों में द्वैत शासन शुरू करना और 1892 का जो है भारत परिषद अधिनियम बजट पर बहस करने का अधिकार तथा सरकार के प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया था 1892 में ये अधिकार मिल गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में जो है कंपनी के व्यापारी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसके चाहे के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारी के लिए इसे खोल दिया गया था? 1813 का चार्टर अधिनियम। अठारह की चार्टर एक्ट की जो विशेषता ये थी कि इस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार को समाप्त कर दिया था, किंतु उसका चीन के साथ एवं पूर्वी देशों के साथ चाहे के व्यापार हेतु 20 वर्षों के लिए एक अधिकारी बना रहा। सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए कुछ सीमाओं के अधीन भारत के साथ व्यापार के से खोल दिए गए और इस अधिनियम के द्वारा ईसाई
पादरियों को जो है भारत आने की आज्ञा भी प्रदान इसमें की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत जो है बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? का ऑप्शन नंबर है सी, अंतर्देशीय आवर्जन अधिनियम जो है 1959। प्रांतीय स्वायत्तता को जो है भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था। कब किया गया था इसे? 1835 ईस्वी में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? विनियम अधिनियम जो है 1773। भारत सरकार अधिनियम 1909 के साथ क्या सच नहीं था? अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्षों का आवृत किया, जिसमें जो है सच नहीं है। 1919 के साथ जो है यह अधिनियम एक अलग प्रस्तावना थी, बिल्कुल सही है। यह अधिनियम केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया, ये भी सही है। और ये अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग प्रदान किया 1919 में, ये भी बिल्कुल सही है। सच नहीं है वो है ऑप्शन नंबर इसका डी। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा से प्रारंभ की थी? ऑप्शन नंबर डी है 1892 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है सृजित किया गया था? चार्टर अधिनियम 1833। प्रांतीय स्वायत्तता द्वारा जो प्रदान की गई है भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में मोले मिंटो सुधार किस वर्ष ये पारित किए गए थे? 1919 में। भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मोंटेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता था। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में किया गया था। ये थे भारत का संविधान विकास से संबंधित प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इससे नेक्स्ट वीडियो में गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित क्वेश्चन है।